Hi friends, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। आज 1 फरवरी है और आज मैं आप सभी को आर्ट्स वालों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का सेकेंड सिटिंग में उसका एच सीरीज़ मैं बताने वाला हूँ। एच सीरीज़ तो आप इसका उत्तर देख लीजिए जो 100% करेक्ट होंगे और सही होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण। कौन सा वाक्य है? संयुक्त है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है? महादेव शब्द का पर्यायवाची है शंकर। महादेव का पर्यायवाची क्या है? शंकर है। चौथा क्वेश्चन है आपका, दूषित शब्द का विलोम शब्द। दूषित का विलोम शब्द होता है स्वच्छ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने है, वह जो नया आया हुआ हो उसे हम नवांगतुक कहते हैं। ठीक है ना। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कहीं का नहीं, कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? हलवाई का स्त्रीलिंग रूप होता है हलवाइन। क्या होता है? हलवाइन होता है। आप जो ये टिक लगा हुआ उस पर नहीं देखेंगे, ये स्टूडेंट का टिक लगा हुआ, मैं जो बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट है और सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है? तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? प्रश्नवाचक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? तो ये आपका संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध है। यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव जो है आपका अव्ययी भाव है। यथासंभव कौन सा समास है? आपका अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 बोल रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सबको पता है, ज्ञानेंद्रपति जी हैं। 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 1995 में जो परिवेश सम्मान मिला था वो मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को। झूठन शीर्षक में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो झूठन शीर्षक में जो है लेखक के पिताजी, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी ने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1870 से 1990 तक के बीच गाइडी मोपांसा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो इसमें हो गया आपका 400 फ्रैंक और कागजात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कारमेन पहले कितने बच्चों की खो चुके थे? तो 2, इसका उत्तर हो जाएगा। जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जौ का उच्चारण स्थान तालु होता है। कबर्ग, चबर्ग, टबर्ग, टबर्ग, पबर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। सिर्फ आप उत्तर देखेंगे, एक्सप्लेन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? निहजोड़ रोग। निहजोड़ रोग होते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तत्कालिक, तत्व, शशि, हिंदू। तो आपका ये तत्व आपका 100% सही है। अगला क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21। 21 में जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो उनके पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो मांझे का। लहना सिंह मांझे का रहने वाला था और सूबेदारनी मंगरे की रहने वाली थी। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन हो गया कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत आता? सामान्यवादी। सामान्यवादी विचार का। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम बाबू रवि सिंह, मतलब रवि सिंह था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी दिनकर जी की रचना है जिस पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। अर्धनारी शीर्षक का पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को किसने कहा ये कली मान लिया? था पुरुष ने। पुरुष ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया था? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर
32 में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो मेरे सपने शीर्षक एकांक किन की रचना है? तो मोहन राकेश जी का है। सॉरी, ये मोहन है, ये तो उन्होंने, ये है जगदीश चंद्र माथुर जी का, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। अगला क्वेश्चन है ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो विशाल बिटप के तने पर, विशाल बिटप के तने पर किया। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो भुइया जाति को। कौन सा जाति को? भुइया जाति। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो है आपको 1930, एक्चुअली हुआ था 1929 में, लेकिन 1929 ऑप्शन नहीं है, इसलिए 1930 के आसपास हुई थी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश जी का जन्म झंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास 37 जो है सिपाही की माँ के शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसन है। नाम्बर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? पृथ्वीराज राजों की भाषा, पृथ्वीराज राजों की भाषा उन्होंने पीएचडी किया था बीएचयू से। अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? यह एक आलोचना है। क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर पर इसमें लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। विमल बुद्धि हो तास्कु यह गुण सर्वनिधर है। ये लाइन लिया गया है आपका छपाई से। छपाई में आपने देखा होगा नाभादास जी हैं इसके लेख कवि, नाभादास जी हैं। नाभादास जी ने कबीरदास और सूरदास के गुणों का बखान किया है। उनके अनुसार सूरदास की पंक्ति को, भजन को जो कोई सुनता है उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, तो ये लिया गया छपाई से। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 42 नंबर है। 42 जो है कह रहा है पृथ्वी शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ था? 105। चिंतामणि और मतीराम भूषण कौन थे? चिंतामणि और मतीराम भूषण जो है वो ये घनश्याम जी के, मतलब ये कि भूषण जी के भाई थे, तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो तितली उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। तितली उपन्यास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठ भ्राता का नाम क्या था? शंभुरत्न। क्या नाम था? शंभुरत्न। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो क्राइस्ट वेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में पढ़ती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है आपके पास वो बोल रहा है गुलामी का नशा नाटक के लेखक कौन है? तो गुलामी का नशा के नाटककार जो हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति थे और इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है काम छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। ये जो लाइन है ये है पुत्र वियोग का लिखा हुआ है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया, एक शोक कविता है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सा? टूटी हुई बिखरी हुई। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म जो है 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल कौन सा संज्ञा? विंध्याचल जो पहाड़ का नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन जो है आपका 52 जो है मुंह शब्द क्या? मुंह जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। जितने सारे शरीर के जो अंग होते हैं कुछ को छोड़कर वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। सैया शब्द क्या है? सैया का जो होता है वो तत्सम, सैया शब्द जो है वो तत्सम है। ठीक है ना। इसका तद्भव रूप होता है सेज, जिस पर हम लोग सोते हैं उसको सेज कहते हैं। अगला 54 नंबर में है चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचल का स्त्रीलिंग रूप चंचला होता है। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? तो निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति रूप कौन सा होता है? संबोधन अरे। अगला क्वेश्चन है 56 में शीला ने सावित्री को जी भर कोसा। ये कौन सा कारक है? इसमें आपका क्या है? संप्रदान कारक है। कौन सा कारक? संप्रदान कारक है। अगला क्वेश्चन है आपका जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय की कमी है हम स्पीडी बोलेंगे। ठीक है। निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा क्या? पानी है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 8 सर्वनाम होते हैं। ऐसे 6 बताया जाता है, 8 होते हैं। इसमें 6 ऑप्शन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, वह कौन है जो सो रहा है? ये जो है यहाँ पर जो है आपका संबंध कारक, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है 20 किलो चावल। 20 किलो जो है वो संख्या को बोध करा रहा है, लेकिन चावल अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से ये हो जाएगा आपका परिमाण बोधक विशेषण। कौन सा? परिमाण बोधक विशेषण। उसके बाद राम सोता है कौन सी क्रिया है? तो राम सोता है जो है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है 63
63 लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण, तो वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्न में से अव्यय कौन, अव्यय किसे कहते हैं जिसका रूप को चेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि बल्कि को आप नहीं बहुवचन बना सकते हैं, ना ही कुछ अलग चीज लगा कर उसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है, उपस्थिति में उप है, उपसर्ग उप है आपका उपसर्ग। शक्ति शब्द में प्रत्यय कौन है, शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो शक्ति में आपका ती है, शक्ति में ती उप प्रत्यय है। अजय शब्द का विशेषण क्या होता है, अजित होता है। क्या होता है, अजित होता है। दो पदे का योग किसमें होता है, तो दो पदों का योग जो होता है वो आपका संधि में होता है, संधि में दो पदों को हम जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69। मैंने पहले भी बता दिया कि समय कम है, मैं स्पीड में बोलूंगा तो आप लोग समझते जाएंगे। किसी भी आदमी को कोई तरह का समस्या हो, डिटेल कोई प्रॉब्लम हो, पूछना हो, संशय हो, दुविधा हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हिम विद्यासागर में कौन सा समास है, विद्यासागर में विद्या का सागर तत्पुरुष है, विद्या का सागर काके की वाला तत्पुरुष होता है। अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है, अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। अगला है मिलनसार में कौन सा, मिलनसार में कौन सा प्रत्यय, मिलनसार में सार है आपका प्रत्यय, प्रत्यय जो अंतिम में उच्चारण जो अंतिम में लगाए जाते हैं, उपसर्ग जो पहले लगाए जाते हैं। निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर्भय शब्द में नी है उपसर्ग, नी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो कोई आदमी, कोई आदमी जो है सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74, वह घर से बाहर आया किस कारण का उदाहरण है, ये बाहर आने का बोध हो रहा है, हटने का बोध हो रहा है। अगर हटने का बोध हो रहा है तो अपादान कारक, अपादान कारक, ठीक है। उसके बाद हो गया सोना, कौन सा लिंग है, सोना जो आप पुल्लिंग है, सोना क्या है, पुल्लिंग है, सोना पुल्लिंग है। उसके बाद हो गया तोता शब्द में कौन सा संज्ञा, जातिवाचक, दो जातिवाचक। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह। अगला क्वेश्चन है घौ का उच्चारण स्थान क्या है, घौ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, घौ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है 79, महोत्सव का संधि विच्छेद, महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ बहाना बनाना, बात बनाना मतलब बहाने बनाना। सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1911 को हुआ था। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, तो जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है, दर्पण से की। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है, तो भक्तमाल जायसी जी की नहीं है, भक्तमाल जो है नावादास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है राधा रसकेली किसकी रचना है, तो राधा रसकेली जो है वो आपका सूरदास जी का रचना है। किनका रचना है, सूरदास। अगला क्वेश्चन आपके पास किसकी रचना श्री भगवत की पद्धति में द्वादश स्कंदों में है, तो सूरसागर की हो गया। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास, दीक्षा गुरु नरहरिदास, शिक्षा गुरु शेष सनातन। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है, दोहावली, दोहावली जो है तुलसीदास जी की है। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की, हनुमान बाहुक रचना में कितने छंद है, तो 44 छंद। कितने छंद है, 44। रामचरितमानस निम्न से क्या है, एक महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है छपाई के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहते हैं, तो कबीर, कबीर जो है सबके हित की वचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया, किस विश्वविद्यालय से एमए किया, तो ये हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है ना। अगला हो गया आपका कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तो कमायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 93 में राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरिचरना क्या पहना हुआ, फटा सूतना मतलब फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, वह आदमी नया गरम कोट कर पहनकर चला गया। 95 में हो गया एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बाहर, ये लाइन जो है प्यारे नन्हे बेटे से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, प्यारे नन्हे बेटे से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 96 में जो है पूछ रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया, तो वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। अगला क्वेश्चन आपका अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ, तो इतावली भाषा में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की संपूर्ण परिवार क्या था, स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता सेनानी। और अंतिम क्वेश्चन जो है वह है आपका आत्महत्या घृण्य अपराध है या पूर्णता कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो भगत सिंह के द्वारा। ओके, थैंक यू। अगर इसमें से कोई भी अगर आपको संशय लगे, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।